बेचारा दीपक परेशान हो गया था। तारा ने उसे कहा था कि वो 8 बजे आएगी और 10 बजे तक उसका कुछ पता ही नहीं। 2 बार यहाँ भी चक्कर लगा गया बेचारा। याद है जब हम तारा का छोड़ने गए थे, कैसे घूर घूर के देख रहा था जिसे कच्चा खा जाएगा। और करता भी क्या, उसे क्या पता कि हुआ क्या था। और फिर वो तारा को इतना प्यार भी तो करता है। गोविंद, हाँ, तुम भी मुझे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या पता मेरी क्या हालत हुई थी जब पता चला था कि गोलियां चली थी। आई कैन इमेजिन। रहने दो, इमेजिन कर सकती तो इतनी मुसीबत में थोड़ी ना फंसती। हाँ, शायद ऐसी ही बातों से आपको धीरे धीरे पता लगता है कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं जी रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसका असर उन लोगों पे भी होता है जो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। You're right. बहुत अजीब सा होता है। अगर कोई आपके बारे में सोचता है और आपको कुछ करने से मना करता है तो आप परवाह नहीं करते। आपको लगता है मैं क्यों ना करूं, मेरा हक है। बिल्कुल। और जिस वक्त आप करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि वो सही था। वैसे भी आदमी तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वो उन लोगों को खुश ना कर पाए जिनको वो प्यार करता है। हाँ, बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए जब भी मुझे घर की याद आती है आंसू निकल पड़ते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है, बल्कि ये सोच के कि उन्हें मेरी कितनी याद आती होगी। ऐसा ही होता है। तुम्हें पता है कि मैंने घर कैसे छोड़ा था? कैसे? मैंने एक एमेच्योर फोटोग्राफर्स कंपटीशन जीता था। उन लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की कि मुझे बंबई ले आए और बस यहाँ आ गया तो फिर घर वापस ही नहीं गया। कभी घर ही नहीं गए फिर? एक बार गया था, पापा की चिता को आग देने। ओह। सब कुछ बहुत अजीब था आरज़ू। पापा मेरठ में एक छोटा सा फोटो स्टूडियो चलाते थे। हम 2 बच्चे थे, मैं और बड़ी सिस्टर। और माँ? माँ तो जब 9 बरस का था तभी माँ चली गई। वो बहुत बड़ा शौक था। यकीन ही नहीं होता था कि माँ अब नहीं रही। मतलब जब तुम बंबई आए होगे तो पिताजी तो बिल्कुल अकेले रह गए होंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ भी पता नहीं कैसे सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो यहीं का होके रह गए। फिर तुम वापस क्यों नहीं गए? वही बस, मुझे पता था कि उनकी उम्र हो गई है, उनको मेरी हेल्प की जरूरत है स्टूडियो चलाने में भी। फिर भी मैं घर वापस नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं जाकर उनको कहूं कि मैं बंबई आ गया हूं तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी आंखों में वो सारी बातें आ जाएंगी जो वो कहना चाहते हैं और उनको देखकर मैं वहीं रुक जाऊंगा, बस इसी डर से। और उनकी डेथ के बाद वो स्टूडियो कौन चलाता है? मेरी सिस्टर मीना और मनोज, उनका हस्बैंड। हालांकि पास ही उन दोनों का ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, फिर भी चला लेते हैं। उनके लेटर्स आते रहते हैं, बहुत याद करते हैं। तुम्हें पता है आज मैं इतना डर क्यों गया था? क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। जब से माँ की डेथ हुई है तब से मुझे किसी से प्यार करने में भी डर लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया कि आप जिसको प्यार करते हैं उसको अल्टीमेटली खो देते हैं। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने इतना प्यार किया है, इसलिए बहुत डर गया था। तुम्हें पता है जब तारा और मैं तुम्हारी न्यूज का वेट कर रहे थे तब मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान से इतनी दुआएं की, इतना गिड़गिड़ाया कि ऐसा फिर से मत करना जैसा पहले किया था। मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का जीवन जिनकी अकेली माँ या अकेले बाप हो। हाँ, क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि दूसरे बच्चों के पास माँ बाप दोनों हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही क्यों? हाँ, जब तक उन्हें समझ में आता है वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक सारी इनसिक्योरिटीज, सारे डर उनके अंदर जड़े जमा चुके होते हैं। बहुत